मोकामा में दोस्ती टूटी या निभाई, लल्लन वर्सेस सूरजभान की जंग। अनंत के जेल जाते ही मैदान में उतरे लल्लन, सूरजभान तैयार जवाबी वार के लिए। मोकामा में भूमिहारों की नाक की लड़ाई, कौन बनेगा असली विजेता। अनंत की गैर मौजूदगी में लल्लन की एंट्री, सूरजभान से पुराना हिसाब बाकी। 2025 की सबसे दिलचस्प सियासी टक्कर, लल्लन या सूरजभान। हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और आज वो नहीं है, तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। भंडारक के एक एक आदमी अपने को अनंत सिंह मान के चुनाव लड़े कि जो साजिश करके इस घटना कराने वाले हैं उनका मुंह काला हो जाए। मोकामा की राजनीति फिर गर्मा गई है। कभी एक दूसरे के साथी रहे लल्लन सिंह और अनंत सिंह की दोस्ती अब एक नई सियासी कहानी लिख रही है। अनंत सिंह जेल में हैं, लेकिन उनके लिए मोर्चा संभालने मैदान में उतरे हैं खुद केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के लिए प्रचार में जुटे हैं उनके पति पूर्व सांसद सूरजभान सिंह। यानी मोकामा का चुनाव बन गया है लल्लन बनाम सूरजभान की जंग। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में नाम आने के बाद जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा, लेकिन जैसे ही अनंत सिंह जेल पहुंचे, पूरा चुनावी समीकरण बदल गया। अनंत की गैर मौजूदगी में अब उनके लिए प्रचार की कमान लल्लन सिंह ने खुद संभाल ली है। लल्लन सिंह का साफ कहना है, अब हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ेगा। जब अनंत बाबू बाहर थे, जिम्मेदारी कम थी, अब और बढ़ गई है। दरअसल लल्लन और अनंत की दोस्ती पुरानी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब लल्लन सिंह को मुंगेर में मुश्किलें थीं, तब जेल से पैरोल पर बाहर आकर अनंत सिंह ने उनकी जीत पक्की की थी। और अब बारी आई लल्लन सिंह की, तो वो दोस्ती निभाने मैदान में उतर आए हैं। साल में घटना हुई और घटना के बाद कई तरह का वीडियो आया। उस वीडियो को हम सबों ने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे। वीडियो देखने से साफ लगता है कि यह घटना कोई स्वतः स्फुरत स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है। इस घटना की साजिश रची गई और साजिश के तहत यह घटना कराया गया, ताकि जो यहां से जनता दल यू के उम्मीदवार हैं, आपके विधायक रहे हैं अनंत बाबू, वो अंदर चले जाएं, जेल में चले जाएं। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया और सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोगों के बीच में नहीं है, तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है, तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो इसलिए आपसे आग्रह है, इसलिए आपसे विनती है कि आज के बाद चुनाव में एक एक व्यक्ति, भंडारक के एक एक आदमी अपने को अनंत सिंह मान के चुनाव लड़े और इतना भारी मतों से उनको विजयी बनावे कि जो साजिश करके इस घटना कराने वाले हैं उनका मुंह काला हो जाए। पुलिस की जांच भी चल रही है और हम समझते हैं
कि नीतीश कुमार जी के कानून का राज है और पुलिस जांच में सच्चाई उजागर होगा और सभी साजिश करने वाले लोग उचित जगह पर पहुंच जाएंगे जहां उनका स्थान है। तो इसलिए आज कोई भाषण नहीं, हम सिर्फ आपसे यह आग्रह करने के लिए आए हैं कि आज से संभाल लीजिए कमान। हम भी कमान संभाल लिए हैं, आप लोग भी कमान संभाल लीजिए और एक एक आदमी टाल के एक एक गांव में सड़क पर पूरा यहां से लेके बाहर पर तक सब लोग फैल जाइए और अनंतमय पूरा मोकामा विधानसभा को कर दीजिए। और अनंत बाबू जब जीतेंगे, नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत होगा, कानून का राज स्थापित होगा और पता चलेगा कि कौन कौन लोग इस साजिश में थे। ये सब बात पर हो रहा है, आप चिंता नहीं करिए। हम पुलिस विभाग से भी अपील करते हैं, कि साजिशकर्ताओं तक पहुंचने का काम कीजिए, क्योंकि ये घटना नहीं है, कराई गई घटना है और इसको कारण है सिर्फ अनंत बाबू को अंदर कराना। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त कर। तो वहीं दूसरी तरफ है सूरजभान सिंह। सूरजभान इस बार अपनी पत्नी वीणा देवी को जिताने के लिए मैदान में है, लेकिन याद रखिए 2014 में लल्लन सिंह इन्हीं सूरजभान की पत्नी से चुनाव हार चुके हैं। तब सूरजभान की रणनीति ने लल्लन को मात दी थी। अब 2025 के इस चुनाव में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। एक बार फिर लल्लन बनाम सूरजभान। और दिलचस्प बात यह है कि तीनों चेहरे अनंत, लल्लन और सूरजभान तीनों एक ही जातीय समीकरण से आते हैं, यानी भूमिहार समाज से। यही वजह है कि इस सीट को नाक की लड़ाई कहा जा रहा है। तो मोकामा का ये चुनाव सिर्फ दो प्रत्याशियों का नहीं, बल्कि दो सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। अनंत की गैर मौजूदगी में लल्लन की चुनौती और सूरजभान की रणनीति, कौन भारी पड़ेगा ये नतीजे बताएंगे। लेकिन एक बात तय है, मोकामा का रण बिहार की सियासत की दिशा तय करेगा।